हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की 12वीं सीरीज के बारे में, जो कि यूजीसी नेट एवं एमपी सेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बोझाराम का जीव के पात्र मुख्यतः किस परिवेश से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण एवं निम्न वर्गीय समाज से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें कथन है बोझाराम का जीव में निम्न वर्गीय जीवन की समस्याएं चित्रित है, और इसका कारण है नई कहानी आंदोलन में व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बोझाराम का जीव के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा अमरकांत बोझाराम का जीव के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बोझाराम का जीव की भाषा का स्वरूप कैसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलचाल एवं सहज भाषा का स्वरूप है। अगला प्रश्न है, बोझाराम का जीव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक यथार्थ को उजागर करना। अगला प्रश्न है, बोझाराम का जीव में कौन सा पक्ष अधिक प्रभावशाली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संघर्ष का पक्ष अधिक प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में किस पर व्यंग्य किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नौकरशाही और सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी में पेड़ के नीचे कौन दब जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी कर्मचारी पेड़ के नीचे दब जाता है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी का मुख्य भाव क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक विडंबना। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में किस शैली का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी किस समस्या को उजागर करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार एवं लाल फीता शाही को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली कैसी दिखाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धीमी और औपचारिक दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ का प्रमुख साहित्यिक गुण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य व्यंग्य। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में लेखक ने किस माध्यम से व्यवस्था की आलोचना की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य। अगला प्रश्न है, कथन है जामुन का पेड़ एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। कारण है इसमें सरकारी तंत्र की विसंगतियों को उजागर किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में प्रशासनिक संवेदनशीलता दिखाई गई है, और इसका कारण है सरकारी अधिकारी तुरंत निर्णय लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में दबे व्यक्ति को बचाने में देरी क्यों होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी प्रक्रिया और अनुमति के कारण देरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक अकर्मठता पर प्रहार। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ हिंदी साहित्य की किस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी व्यंग्य। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में हास्य उत्पन्न होता है संवादों और परिस्थितियों से। अगला प्रश्न है, कृष्णचंद्र का संबंध किस भाषा से भी रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू से। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ में पेड़ प्रतीक है सरकारी जटिलता का। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1960। अगला प्रश्न है, संस्कृति की 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1956। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किस विषय से संबंधित कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पर लेखक को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में किस संस्कृति के विकास का वर्णन है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति का। अगला प्रश्न है, कथन है संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी व्याख्या प्रस्तुत करती है और कारण है दिनकर भारतीय संस्कृति को अनेक धाराओं का संगम मानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है संस्कृति के 4 अध्याय एक काव्यकृति है जिसका कारण है इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति का विवेचन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन गलत है और कारण सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने भारतीय संस्कृति को किस रूप में देखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समन्वयवादी के रूप में देखा है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति की विकास यात्रा का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, दिनकर के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समन्वयशीलता। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में किसका समावेश प्रमुख रूप से दिखाई देता है? इसका सही उत्तर होगा आर्य और अनार्य संस्कृतियों का। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय हिंदी साहित्य की किस विधा में विशेष महत्व रखती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना एवं सांस्कृतिक चिंतन का। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का स्वर कैसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्लेषणात्मक एवं चिंतन परक। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्ति किसे माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समन्वय को। अगला प्रश्न है, दिनकर के अनुसार भारतीय संस्कृति का निर्माण किनके सम्मिलन से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक जातियों एवं संस्कृतियों के मेल से। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में भारतीय संस्कृति के विकास को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अध्याय में। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में किस दृष्टिकोण की प्रधानता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, दिनकर ने भारतीय संस्कृति को किसकी उपमा दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर की उपमा दी है। अगला प्रश्न है, कथन है संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की उदारता को रेखांकित करती है। कारण है भारतीय संस्कृति ने बाहरी प्रभावों को आत्मसात किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है दिनकर भारतीय संस्कृति को स्थिर मानते हैं और कारण है संस्कृति समय के साथ परिवर्तनशील होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन गलत है और कारण सही है। अगला प्रश्न है, कथन है संस्कृति के 4 अध्याय में इतिहास और संस्कृति का समन्वित अध्ययन है। कारण है दिनकर ने सांस्कृतिक विकास को ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का केंद्रीय विचार क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति की अखंडता और समन्वय। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।